नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय के लिए तैयार की जा रही डीपीआर को लेकर बैठक। परियोजना रिपोर्ट के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कांस्टेबल के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। आगामी 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं आवेदन फॉर्म। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय के लिए तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भविष्य की आवश्यकताओं और आमजन को सहजता से एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 458 के रायपुर जस्सा खेड़ा खंड से पेव्ड शोल्डर एलिवेटेड संरचना के साथ 2 लेन के निर्माण के लिए 394.03 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में इस अभूतपूर्व सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार जताया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 458 ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के जंक्शन से लाडनू में शुरू होता है और खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, जयतारण, रायपुर से होते हुए जस्सा खेड़ा तक जाता है। वर्तमान में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की ओर जाने वाला यातायात ब्यावर से होकर जाता है। इस खंड के विकास के बाद ये यात्रा 38 किलोमीटर कम हो जाएगी और यातायात इसी मार्ग से चलेगा। सबसे नजदीक मार्ग होने के कारण इस खंड के विकास से बार और पिपलिया कला औद्योगिक पार्क की भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीम से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना में टोड़गढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पड़ने वाले 7.95 किलोमीटर खंड पर एलिवेटेड संरचना का निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान महावीर ने हमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया और त्याग का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर का तपस्वी जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि देश व प्रदेश विकास के नए आयाम छू सके। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर दौरे के तहत बुधवार को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उत्पादन के लिए संचालित इकाइयों का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में किसानों व आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। श्री शर्मा ने पावर स्टेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि पावर स्टेशन के सभी तकनीकी पहलुओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, जिससे ब्रेकडाउन जैसी स्थिति के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हो और तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन इकाइयों के शटडाउन जैसी स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने सभी इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन तकनीक से कम लागत में प्रदेश के बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में 125/250 मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं RVUNL और कोल इंडिया के संयुक्त उपक्रम द्वारा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए MOU किया जा चुका है। इन अहम निर्णयों से राज्य सरकार का किसानों को दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर के बुढ़ा जोहड़ में श्री बिश्नोई मंदिर डाबला में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मां अमृता देवी ने जो बलिदान दिया था, उसे आज भी सभी पूर्ण श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बुढ़ा जोहड़ के ही शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और वहां उपस्थित सेवादारों व जन समूह से आत्मीय संवाद किया।
इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का श्रीगंगानगर से बुढ़ा जोहड़ के रास्ते में आमजन व किसानों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया देखी। उन्होंने किसान के साथ चारपाई पर बैठकर छाछ पी और ताजा गुड़ खाया। राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी है। आवेदक आगामी 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र और विभाग की वेबसाइट पर 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक भर सकते हैं। भर्ती के लिए रिक्त पद, आरक्षण, पात्रता, योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया की समस्त जानकारी और महत्वपूर्ण निर्देश, स्थायी आदेश साथ ही शुक्रवार को दोनों विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट www.police.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने स्तर पर या अन्य एजेंसी के माध्यम से वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिक समूह 8 घंटे की कार्य अवधि 1 घंटे के विश्राम काल के साथ निश्चित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए योजना अंतर्गत कार्यों का समय जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि कार्य की अवधि 8 घंटे 1 घंटे के विश्राम के साथ हो। विश्राम काल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में 7 घंटे की कार्य अवधि की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर इस संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जा सकता है कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पहले निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूरा कर लेता है तो वो कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मास्ट्रोल के टास्क प्रपत्र में अंकित करवाने के उपरांत समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के बाद कार्यस्थल छोड़ सकता है। राजस्थान में इन दिनों गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम सुहावना होने की संभावना जताई गई है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2 से 3 दोपहर बाद तेज बादल गरजने और इसके साथ ही तेज आंधी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की भी संभावना है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में अति उष्णलहर, गर्म रात्रि, मेघगर्जन व वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.3 डिग्री जो कि सामान्य से 5.5 डिग्री ऊपर है दर्ज किया गया है। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान कोटा में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिन दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, आंधी बारिश की संभावना है। आज पुनः बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में दोपहर बाद आंधी व हल्की बारिश की संभावना है। विक्षोभ का सर्वाधिक असर अप्रैल के 11 से 12 को होने की संभावना है। 11 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने व बारिश की प्रबल संभावना है। 12 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज अंधड़ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने व हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। 13 अप्रैल से अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। अप्रैल के 14 से 15 से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पुनः अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने तथा हीटवेव का नया स्पेल शुरू होने की प्रबल संभावना है। गर्मी के जोखिम से बचें और यथासंभव छायादार स्थान पर रहें। निर्जलीकरण से बचें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि पालतू पशुओं को ऊष्मागत तनाव से बचाने के लिए समुचित उपाय करें तथा फसलों में नियमित रूप से सुबह अथवा शाम के समय अपने खेतों में सिंचाई करें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।